Good evening, students. In the previous class, we completed the chemical properties of metals we were doing, and in that one we did which topic? The reaction of metal oxide with water and with acid. Okay. आज हम लोग देखेंगे कि उसके बाद और क्या. तो metal can react with other metal salt solution also, and that is called displacement reaction. Okay. Reaction of metal with other metal salt solution. ठीक है, this is a kind of displacement reaction. You are knowing what is called reactivity series. किसको कहते हैं? A series of metals in which they are arranged in decreasing order of reactivity. मतलब ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की तरफ. तो उसको याद करने का एक बड़ा आसान सा नाम है मिस्टर PSC मैजेंटल. ठीक है. एंड ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये सीरीज को याद करने का तरीका है. कैसे याद करेंगे? तो उसमें सबसे ऊपर P फॉर पोटेशियम, यानी कि ये मेटल के नाम का फर्स्ट लेटर है, ये उनके सिंबल का फर्स्ट लेटर नहीं है. ठीक है. तो P फॉर पोटेशियम, K सोडियम Na, C कैल्शियम Ca, M मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, Z जिंक, I आयरन, N निकेल, T टिन मतलब Sn, L लेड, Pb ये ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहा है. इसके बाद बच्चों एक आता है नॉन मेटल, दैट इज हाइड्रोजन. ठीक है. हाइड्रोजन यहाँ नॉन मेटल क्यों रखा गया? तो रिएक्टिविटी जो बाकी मेटल की है उसको कंपेयर किया जा रहा है हाइड्रोजन से. ठीक है. आफ्टर हाइड्रोजन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. तो लीस्ट रिएक्टिव क्या हुआ? प्लैटिनम. कैसे मूवीज़ देखते हो तो 25 वीक होते हैं तो हम कहते हैं सिल्वर जुबली, 50 होता है कहते हैं गोल्डन जुबली, और 75 होता है तो डायमंड जुबली. तो वैसा ही है यहाँ पे. आप देखो सिल्वर, गोल्ड, फिर लास्ट में प्लैटिनम. तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज. ये क्यों हम लोग इसको याद करते हैं या मेमोराइज करते हैं? इसका रीज़न ये है कि इस सीरीज़ में देखोगे तो ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की तरफ एक कम रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल कम रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो नीचे की तरफ वाले एलिमेंट हैं वो अपने से ऊपर वाले को रिप्लेस उनके सॉल्ट सोल्यूशन से नहीं करेंगे. ठीक है. अब जैसे मान लो कि हम लिखते हैं कैल्शियम प्लस जिंक सल्फेट एक्वस. ऑफ कोर्स एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो रिएक्शन होगा, और क्या होगा? Zn फ्री हो जाएगा एंड CaSO4 सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन एक्वस. फिर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये क्या होगा? तो यहाँ आप इसका मीनिंग क्या निकला? कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव दैन जिंक. क्यों? क्योंकि कैल्शियम जिंक सल्फेट को से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, ज़्यादा कैपेबल है. सिमिलरली आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर, देन इट विल मेक FeSO4 प्लस Cu. फिर से आप क्या कहोगे? Fe इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर. फिर अगर हम ये लिखते हैं जिंक प्लस FeSO4 तो क्या होगा? ZnSO4 प्लस Fe. क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन. ठीक है. नेक्स्ट, लेकिन अगर हम रिवर्स करें Cu प्लस FeSO4 तो क्या होगा? चिल्ड्रन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव. तो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ठीक है.
नेक्स्ट आइए तो अगर, अच्छा नेक्स्ट एक एल्यूमिनियम का लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ZnSO4, then again it will be Al2SO4 whole 3 plus Zn, यानी कि अगेन यहाँ पे कौन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, Al इज मोर रिएक्टिव दैन Zn। अगर मैं बोलूँ कि इन सारे मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करें तो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन सा हुआ, एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस जिंक एंड एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस जिंक हियर ऑल्सो। अब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम प्लस CaSO4 लिखते हैं, देन वी विल गेट नो रिएक्शन, यानी कि एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव दैन कैल्शियम। On the basis of all these observation, you can get a series of reactivity, and in that one, calcium will be the most reactive. Least कौन होगा, copper, then iron, then zinc, then aluminium, and then calcium. तो ये हमने किसके बेसिस पे इसको, इस रिजल्ट को एक्वायर किया है, हमें मिला ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने के बाद जो रिज़ल्ट दिखा हमें उससे पता चला कि ये कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसके बेसिस पे हमने एक कॉमन सीरीज या रिज़ल्ट निकाल लिया। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस वन इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, नेक्स्ट वी विल कम ऑन the next topic, and in that one reaction of metal with non-metal। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इसके लिए पहले आप ये समझिए कि मेटल का नेचर क्या है। मेटल जो है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 1, 2 और 3। तो ऑक्टेट एक्वायर करने के लिए, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़े या 7 को एक्वायर करे, या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या 6 को गेन करे, या 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या 5 को गेन करे। तो आसान क्या है उसके लिए, टू लूज़ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स क्या करते हैं, ऑलवेज दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड हाउ इट विल टर्न, it will become, suppose any metal loses 1 electron, then it will become M plus, like this। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, M is giving M plus plus 1 electron। This is also a way। अब दूसरे एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहें, कैल्शियम gives 2 electron by acquiring 2 unit positive charge। Sodium loses 1 electron and gets 1 unit positive charge. Magnesium loses 2 electron, gets 2 unit positive charge, and aluminium loses 3 electron and gets 3 unit positive charge। These are the different metals which show how they are getting the positive charge। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्यों होती है, ये दोनों चीज़ें इनसे पता चल जाती हैं, क्योंकि सारे के सारे नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है, नॉन मेटल्स उनकी टेंडेंसी है कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है, देखो 4 को हम नॉन मेटल में काउंट नहीं करते क्योंकि 4 बीच में आता है। 4 एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो ना तो वो लूज़ कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं, वो शेयर करते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करेंगे तो भी उनके लिए एक टफ सिचुएशन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो भी एक टफ सिचुएशन, तो वो क्या प्रेफर करते हैं, शेयर करना। समझ गए? तो अभी क्या है, अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, अच्छा 8 वाले को भी हम कंसिडर नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो तो सारे नोबल गैस हैं, नोबल गैसेस तो ऑलरेडी स्टेबल हैं, उन्हीं के जैसा तो बनना है बाकी एलिमेंट को। तो नॉन मेटल के पास और बाकी के क्या ऑप्शन बचे, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उनके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या 3 को गेन करे, 7 को लूज़ करे या 1 को गेन करे, 6 को लूज़ करे या 2 को गेन करे। तो आसान उसके लिए गेन करना है, तो नॉन मेटल्स गेन करते हैं। कैसे? नॉन मेटल्स दे हैव ए टेंडेंसी टू, better I should write n only, n gains 1 electron and becomes n minus। n क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं बता रहे, यहाँ पर n का मतलब है नॉन मेटल। अब दूसरे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स O2 माइनस। एक देखने वाली बात यह है कि वहाँ पर वो ऑक्साइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नाम बदलता नहीं है, कैल्शियम एटम से कैल्शियम आयन, वहाँ ऑक्सीजन एटम से ऑक्साइड आयन। दूसरा देखिए, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बनाता है क्लोराइड आयन। देन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है N3 माइनस नाइट्राइड आयन। तो ये जो डिफरेंसेस हो गए मेटल आयंस के और नॉन मेटल आयंस के, ये हो नेचर जानने के बाद हम देखेंगे कि एक कौन लूज कर रहा है, मेटल, और कौन गेन कर रहा है, नॉन मेटल। अब ये गेन लूज करने के बाद अपोजिटली चार्ज आयंस बनते हैं, आयन बनते हैं, और आपको पता है कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, और इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हाउ द आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हो क्या रहा है। एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड है क्या? आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड किन के बीच बनता है? आयंस के बीच बनता है। कौन से आयन है? 2 तरह के आयन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और दोनों आयन के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, और अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है, और उस फोर्स का ही नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की क्या क्या स्पेशलिटी है? आयनिक बॉन्ड, it is formed between metal and non-metal। ठीक है, दूसरा, it is formed by transfer of electrons from मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, तीसरा, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। चौथा, फॉर्म्ड बाय अपोजिटली
चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे Ca2 प्लस O2 माइनस एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड आप समझ गए। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। Characteristics of ionic compound। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट यही होगा, पहला तो यही, फॉर्म्ड बाय मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब दोनों मेटल या दोनों नॉन मेटल नहीं हो सकते। दूसरा, फॉर्म्ड बाय अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। थर्ड, दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन। क्यों होते हैं हार्ड और क्रिस्टलाइन? कॉमन सॉल्ट को आप देखिए, हाथ में दबाकर उसके ग्रेन्स को, बहुत हार्ड होता है। तो ये हार्ड और क्रिस्टलाइन क्यों होते हैं? क्योंकि फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो हार्ड एंड क्रिस्टलाइन होते हैं। चौथा, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दे हैव हार्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि फोर्स बहुत स्ट्रांग है, और फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी यानी ज़्यादा हीट, यानी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। soluble in water but insoluble in organic solvents, यानी कि वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि वाटर भी आयोनिक है और ये भी आयोनिक है, तो वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं। नंबर 6, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? बिकॉज हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, only in their liquid, I mean molten or aqueous solution form। यानी कि सॉलिड कॉमन सॉल्ट में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको हम मेल्ट कर दें या उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दें तब करंट फ्लो होगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों NaCl सॉलिड में कंडक्ट जब नहीं करता है तो मेल्ट होकर या सोल्यूशन बनाकर क्यों करता है? उसका रीज़न ये है कि जब मेल्ट होता है तो Na+ और Cl- दोनों फ्री होकर मूव करते हैं। सिर्फ NaCl में नहीं, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन और सल्फेट आयन हो जाएंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैग्नीशियम आयन एंड ब्रोमाइड आयन हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो सारे जो आयन्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फ्री होकर मूव करते हैं, दे बिकम कैरियर ऑफ द चार्ज।
और ड्यू टू दैट फॉर्मेशन दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए आप? हेयर वी कंप्लीटेड स्पेशलिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड ऑल्सो। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। Now we'll see formation of, sorry, down, formation of ionic compound। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन, formation of sodium chloride। सोडियम क्लोराइड, इसमें फॉर्मूला क्या है बच्चों? NaCl। इसको आपको 3 स्टेप में पढ़ना है क्योंकि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है, लेकिन अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो सिर्फ लास्ट स्टेप लिखेंगे, ठीक है? ओके, द फर्स्ट स्टेप, Na loses 1 electron and forms Na plus, ठीक है? Why? Because Na has atomic number 11, electronic configuration 281. So it has a tendency to lose 1 electron to acquire positive charge. In the second step, chlorine, it will gain 1 electron and it will form Cl minus। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 287। तो ये क्या प्रेफर करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि लूज करने के लिए 7 लूज करना होगा, ठीक है? ओके, इन द थर्ड स्टेप हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे सोडियम क्लोराइड का। तो याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम के सिर्फ लास्ट ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, सारे 11 इलेक्ट्रॉन को नहीं। तो कैसे दिखाएंगे? Na के बाद सिर्फ एक डॉट, फिर क्लोरीन के चारों तरफ क्रॉस दिखा रहे हैं क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट का एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर ऐसे गया और इसने क्या बनाया? Na प्लस। अब हम इसके ब्रैकेट के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे क्योंकि जो एक था वो चला गया क्लोरीन में। अब क्लोरीन के पास कैसा बना? Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, ठीक है? इस तरीके से एक सोडियम का और 7 क्लोरीन के, और NaCl। So in this case 1 electron of sodium is transferred from sodium to chlorine and it is formed NaCl, that is sodium chloride, ठीक है? तो ये एक बार, चलिए एक और दिखाती हूँ आपको। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या है? CaO। अब इसमें पहले स्टेप में क्या करेंगे? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा Ca2+, ठीक है? सेकेंड स्टेप में आप ये इसमें आप कैसे दिखाओगे? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2882। तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 6 को गेन करे। तो ये लूज करेगा, तो इसने लूज किया और मिल गया 2+ चार्ज, ठीक है? सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा O2-। क्यों?
क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 6। तो ऑक्सीजन के पास भी दो ऑप्शन है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। आसान उसको है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो वो गेन करता है। तो ऑक्साइड बना लिया। थर्ड स्टेप में क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैल्शियम के साइड में 2 डॉट, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन के पास आप 6 दिखाओगे क्योंकि उसके पास 6 है। इस तरीके से नाउ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, फिर दूसरा भी ऐसे आएगा, और क्या बना Ca2+। यहाँ हम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, और यहाँ पे O2-, लेकिन यहाँ आप 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसे कैल्शियम वाले मिल गए उसके लास्ट ऑर्बिट में। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैल्शियम टू ऑक्सीजन एंड दिस वे इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एक और देखते हैं यहाँ पे, और वो है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या दिखाएंगे, मैग्नीशियम फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम आयन। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 एंड कॉन्फ़िगरेशन है 282। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला लूज करके Mg2+ बनाता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ बचता है 28 जो कि नियॉन का है और स्टेबल है। सेकेंड स्टेप में क्लोरीन फिर से वही करेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Cl-। क्यों गेन करा इसने, क्योंकि Cl के पास है 17 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 287, तो इसके लिए ज़्यादा आसान है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। थर्ड स्टेप में लेकिन बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला अगर लिखें तो ये होगा MgCl2, तो हमें 2 चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 दिखाओगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2Cl हो जाएगा। फिर इसको आप फाइनल स्टेप में दिखाओगे कि Mg ऐसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस में क्लोरीन, दोनों को अलग अलग दिखाएंगे क्योंकि दोनों में ही ट्रांसफ़र होगा, इसलिए हम दोनों को सेपरेटली दिखाएंगे इस तरीके से। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 7 यहाँ। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और दूसरा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे फॉर्म होगा, Mg2+, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ Cl-, लेकिन यहाँ पे आप 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे एंड ब्रैकेट के बाद 2 और MgCl2। इस तरीके से मैंने आपको सारे वेरिएंट बता दिए कि किस किस तरह के आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में हो सकता है, और 2-4 आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करिए बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आप लिखोगे इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, हैज़ हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, soluble in water, good conductor of electric current when it is dissolved in water, not in solid state, like that. ठीक है, ओके, सो